हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि सेक्शन 9 पहले आपको फाइल करना चाहिए या डिवोर्स फाइल करना चाहिए। अभी लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि अगर पत्नी 2 साल से या उससे ऊपर मायके में रह रही है तो क्या ये ग्राउंड डेजर्शन का माना जाएगा और इस आधार पे पति को डिवोर्स मिल सकता है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो वो नहीं देखी है तो जाके चैनल पे देखिए, आपको बहुत काम की वीडियो है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि अगर पत्नी वापस आने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल आपने बहुत कोशिश कर ली है, तो क्या पहले सेक्शन 9 फाइल करें या डायरेक्ट डिवोर्स पिटिशन फाइल कर दें। तो गलत कदम उठाया तो भाई केस कमजोर भी हो सकता है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल रहता है, यही कंफ्यूजन रहती है कि क्या करे क्या नहीं करे। तो आज की वीडियो में मैं एक सिंपल तरीका आपको बताऊंगी, लीगल तरीका, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको सेक्शन 9 पहले फाइल करना है या फिर डिवोर्स पिटिशन फाइल करनी है। तो फिलहाल अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, पहले क्या है कि सेक्शन 9, जिसे हम आरसीआर भी कहते हैं, रेस्टिट्यूशन कंज्यूमर राइट, की फाइल करें। बहुत लोग आरसीआर के नाम से जानते हैं, बहुत लोग सेक्शन 9 के नाम से जानते हैं, या उसके अलावा सीधे डिवोर्स पिटिशन फाइल करें। तो हर केस में एक जो लीगल तरीका होता है जिसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी होती है। उस तरीके से आप काम करेंगे जब भी आपको समझ में आएगा। अब लोग गुस्से गुस्से में होता है कि भाई पत्नी ने झूठे आरोप लगा दिया, केस कर दिया, वो छोड़ के चली गई, तो क्या करते हैं, अब तो भैया वो आ नहीं रही, मुझे मेरे परिवार को झूठे केसों में फंसा दिया, मैं डिवोर्स दे दूंगा, डिवोर्स पिटिशन फाइल कर दी। तो पिटिशन ही फाइल करना ही डिवोर्स, ये नहीं मकसद है। आप क्या उसको प्रूव कर पाओगे? तो वो चीजें हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है, एक तरीके से काम करना जरूरी है। तो सेक्शन 9 जिसे हम आरसीआर, वो होता क्या एक्चुअली? तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर पति या पत्नी बिना उचित कारण अलग रह रहे हैं तो दूसरा स्पाउस कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उन्हें साथ रहने का मौका दिया जाए। मतलब आप कोर्ट को बताते हैं कि मैं साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, उसे रखना चाहता हूँ अपने पार्टनर को। क्योंकि होता है भाई, गुस्से गुस्से में चले गए, अब एक पार्टनर चाहता है कि भाई चलो कोई नहीं, एक बार दोबारा शादी को चांस दिया जाए, एक बार दोबारा रिश्ते को चांस दिया जाए। तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहता हूँ। या फिर अगर पत्नी भी होता है, बाद में रियलाइज हो जाता है, वो चाहती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, छोटी सी बात थी, इसका मैंने इतना बड़ा रिएक्शन ले लिया, तो मुझे वापस जाना है। तो पत्नियां भी सेक्शन 9 करती है वापस जाने के लिए, पति इसलिए करते हैं कि वापस बुलाने के लिए पत्नी को। अब नंबर 2 है सीधे डिवोर्स केस कब फाइल करें हम। तो अगर 2 साल से ज्यादा डाइजेशन हो चुका है आपके केस में, क्रूरल्टी साबित हो चुकी है, आपने साबित कर दिया है, वाइफ ने साफ मना कर दिया है कि मैं नहीं रहूंगी, तो रिलेशनशिप प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है, शादी नाम का एक सिर्फ वर्ड है आपके पास, शादी जैसी कोई बात नहीं है, तो सीधा डिवोर्स ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो जाता है। अब एक जो स्ट्रेटजी है, जो कंपेरिजन करें हम, तो सेक्शन कब फायदेमंद होता है करने के लिए। तो जब आप दिखाना चाहते हैं कि आप मैरिज बचाना चाहते हैं, फ्यूचर डिवोर्स केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आप चाहते हैं कि भाई डिवोर्स मुझे मिल जाए किसी भी तरीके से, तो कब आपको सेक्शन 9 करना चाहिए कि आप कोर्ट में ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं अपना मैरिज, अपनी शादी बचाना चाह रहा हूँ। कोर्ट में गुड फेथ दिखाने के लिए, मेंटेनेंस केस में डिफेंस बनाने के लिए, अगर सामने वाला कंप्लाई नहीं करता, और तो बाद में डिवोर्स का ग्राउंड है जो आपका इस आधार पे मजबूत हो जाता है। तो बाद में जैसे हो गया, तो डायरेक्ट डिवोर्स कब बेहतर होता है? अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सब के अलावा मुझे डायरेक्ट ही डिवोर्स चाहिए, तो कौन सी सिचुएशन होती है, कौन सी क्राइटेरिया जिसमें वो आपको बेनिफिट करेगा? तो जब मैरिज इरिटेबल और ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रोकन हो जाए, मतलब पूरी तरीके से आपकी शादी खत्म हो चुकी है, बहुत सालों का सेपरेशन है, होता है हस्बैंड वाइफ दोनों का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, दोनों दोनों ने एक दूसरे पे भर भर के एक आरोप और एलिगेशन केसेस लगा रखे हैं, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि भाई वो अभी ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो चुका है कोर्ट कचहरी चक्कर काटते हुए, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऑलरेडी लॉन्ग सेपरेशन हो चुका है आपके केस में, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके आर्टिकल 148 के तहत, उनके पास सॉरी 142 में पावर होती है, आपकी शादी को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। आप पूरा अपना ये सारा साबित कर दो कि भाई हमारी शादी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, कोई गुंजाइश 1% नहीं है साथ में रहने के लिए। तो उस आधार पे फिर आपको वो हो सकता है, मिल सकता है ये डिवोर्स। तो अब जो कॉमन आप लोग मिस्टेक करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, वो क्या है? बहुत लोग इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। अब भाई पत्नी ने आरोप लगा दिया या आपने लगा दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इमोशनली हो जाते हैं, और ये
ये बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स है, नॉर्मल होता है, तो उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया, अब मुझे नहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इमोशनल डिसीजन नहीं लेना बिल्कुल, सीधे डिवोर्स फाइल कर देते हैं, ये चीज़ें नहीं करना है, देखना है, समझना है क्या है केस आपका किस आधार पे है, तो वो चीज़ें सोचनी है। और बिना स्ट्रैटेजी तरीके बिल्कुल ना सोचें। कोर्ट पूछती है क्या आपने साथ रहने की कोशिश करी है? आप डिवोर्स फाइल कर दोगे, तो कोर्ट ये नहीं कि जाते ही आपको डिवोर्स ग्रांट कर देगी, ले भाई डिवोर्स ले ले, अब तू डिवोर्स चाहता है, नहीं। वो सारी चीज़ें देखेंगे, ये भी कोशिश करेंगे क्या ये अपने रिश्ते को बचाना चाह रहा है, इसने बचाने के लिए क्या कुछ कोशिश करी है, नोटिस भेजा है, पत्नी को मनाने की कोशिश करी, सेक्शन 9 केस किया, तो वो सारी भी देखते हैं। अगर ऐसा कुछ किया ही नहीं है, डायरेक्ट आप डिवोर्स फाइल कर रहे हो, तो आप पे ही क्वेश्चन आएगा कि जो पत्नी आरोप लगा रही है कहीं सही तो नहीं है इसकी पत्नी ने आरोप लगाया, क्योंकि तुमने डिवोर्स फाइल कर दिया। तो वो चीज़ें भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर आंसर वीक है, तो केस कमज़ोर हो जाएगा, आप पे ही क्वेश्चन मार्क बड़ा-सा आ जाएगा। अब नंबर 5 है तो मेंटेनेंस का जो इस पे देखिए सेक्शन 9 फाइल करने से मैसेज किया जाता है कि आप मैरिज कंटिन्यू करना चाहते हैं, फ्यूचर मेंटेनेंस केस में ये हेल्पफुल होगा आपके। लेकिन अगर सिर्फ तरीके से ही अगर काम करे तो फेक इंटेंट दिखाएँगे अपना, तो कोर्ट समझ जाती है कि ये वाक़ई अपना रिश्ता बचाना चाहता है और पत्नी फिर नहीं आएगी, वो डायरेक्ट मना कर देगी, उसको बोलने के बाद भी सेक्शन 9 करने के बाद भी, कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी वो वापस नहीं आएँगे, तो सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाएगी आपको। और सेक्शन 9 की अगर डिग्री मिल गई, तो वो फिर कोर्ट को तो वैसे ही पता चल गया कि भई पति तो चाहता है, वही नहीं आना चाहती इसकी पत्नी, आपको फिर डिवोर्स लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। अब जो तरीका है वो क्या है? सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला याद रखो आप कि मैरिज बचानी है आपको, तो सेक्शन 9, मैरिज खत्म करनी है प्लस ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है इक्वल टू डिवोर्स। तो कंफ्यूजन ये है इक्वल टू पहले लीगल कंसेंट करें अपना, हर केस फैक्ट बोलते हैं ना बेस पर होता है, ग्राउंड और जो आपके एविडेंस होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो सेक्शन 9 और डिवोर्स दोनों लीगल टूल्स है, लेकिन सही टूल सही समय पे यूज करना ही आपके लिए एक स्मार्ट तरीका, स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है। गलत ऑर्डर में फाइल करने से केस लंबा और कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपको जाके बाद में पछतावा ही होता है कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं मिला, तो कहीं न कहीं गलती आपकी होती है। तो अगर सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ भी हो रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को ये भी ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। शेयर करिए बहुत ज़्यादा लोगों तक, जैसे आपको हेल्प मिलती है और लोगों को भी हेल्प मिले और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब तब तक के लिए थैंक यू।